नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। ये हमारे पास एक दादी माँ का ब्लाउज आया है जिसमें देखिए बेल्ट नहीं है, सिर्फ 4 टग्स हैं और काजोटन पट्टी बहुत बड़ी है, गले बहुत छोटे छोटे हैं। तो चलिए आज हम इस डिफरेंट ब्लाउज की कटिंग करते हैं। हमने इसकी नाप लेके पूरी यहाँ पर लिख ली है, तो चलिए इसी के हिसाब से हम अपने कपड़े को सबसे पहले सेट करते हैं। ये हमारा बॉर्डर वाला ब्लाउज है दोस्तों, और ये हमारा कपड़ा है 70 सेंटीमीटर। तो इसको हमने इस प्रकार से सेट कर लिया है। बॉर्डर के हिस्से नीचे की ओर रखे हुए हैं ताकि हम यहाँ से पूरे पार्ट्स निकाल के यहाँ से बाजू निकाल सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ से बैक पार्ट की दोस्तों कटिंग करेंगे। तो उनके बैक पार्ट की लेंथ है 16 इंच जो कि बन के तैयार हुई है। तो हमको रखनी है 17 इंच। ये देखिए दोस्तों 17 इंच पे हमने मार्किंग करी है, और मार्किंग हम करेंगे 17 इंच हमने इसलिए रखा है, सिर्फ 1 इंच अधिक किया है क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ इतनी पट्टी पलटानी है आधा इंच की, और आधा इंच हमको यहाँ पे चाहिए, और कोई हमें बेल्ट वाला इसमें काम नहीं है, इसलिए हमें सिर्फ यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा किया हुआ है। और इनका शोल्डर है दोस्तों 13 इंच का। ये देखिए ये हमारा 13 है, 13 को हमने इस प्रकार से हाफ किया और यहाँ पे ऐसे मार्किंग करके ये जो डॉट हमको मिल गया है, इस डॉट तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दोस्तों हो गई है। अब सबसे पहला हमारा काम होता है आर्म होल बनाना, तो जिसके लिए हमने यहाँ पे 1 इंच पे माइनस किया हुआ है। ये देखिए 1 इंच हमने माइनस किया हुआ है, और अपने गले की मार्किंग कर लेंगे। तो दोस्तों गला हमारा है 2.5 इंच का, क्योंकि छोटा सा गला है तो ये चौड़ा है, और इस डॉट से इस डॉट को हमें मिला देना है इस प्रकार से। और इसके बाद हम अपनी फिटिंग की मार्किंग करेंगे ताकि हम अपना आर्म होल बना सकें। तो इनका 38 चेस्ट साइज है दोस्तों। इन्होंने बहुत ढीला ब्लाउज पहना हुआ है, इस हिसाब से 38 है, लेकिन जो मेजरमेंट है हम उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो ये देखिए 38, इसको हमने हाफ किया और फिर से हमने इसको हाफ कर दिया। तो ये हमारी निकली इनकी फिक्स नाप, और इस प्रकार से हमने यहाँ पर ऐसे सेट कर दिया है, और उसके बाद हमने अपना मार्जिन भी सेट कर दिया है। तो दोस्तों उसके बाद हमने 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन सेट कर दिया है। 2 लाइन्स हमको मिल चुकी हैं, और हमें अपनी कमर का भी निशान लगा देना है। 34 इनका कमर का साइज है। ये देखिए 34, ये आपको मार्किंग दिख रही होगी। इस प्रकार से मेजर टेप दोबारा से करते हुए फिर से हमने यहाँ पर कमर का साइज दे देना है, और इसमें हमने आधा इंच प्लस करना है। सिर्फ दोस्तों हम इसमें आधा इंच की टक लगानी है, तो हमने आधा इंच यहाँ पे प्लस कर दिया है, और उसके बाद हमने 1.5 इंच का मार्जिन दे दिया है। और मार्जिन टू मार्जिन, स्टिचिंग टू स्टिचिंग हमने दोस्तों लाइन ड्रॉ कर देनी है इस प्रकार से। तो ये हमारे यहाँ पर पॉइंट हो गए हैं। अब हम अपना आर्म होल बनाएंगे। तो दोस्तों हमें बनाना है इनका आर्म होल। तो देखिए इनका आर्म होल पुराने मेथड से बना हुआ है, इसी मेथड से हम इसको बनाएंगे। तो चलिए हम काम स्टार्ट करते हैं। 3 बाय 3 का जो हम पहले बनाया करते थे, ठीक उसी प्रोसेस में हमारा ये आर्म होल बनेगा। तो यहाँ पे हमने दोस्तों 6.5 पे मार्किंग करनी है इस प्रकार से, और एक लाइन खींचनी है ऐसे, और मेजर टेप को यहाँ पे हाफ करके भी एक यहाँ पे लाइन खींच देनी है हम लोगों को, ठीक है। और इस प्रकार से स्केल रखते हुए हमको यहाँ पे लाइन ऐसे पहुंचा देनी है। तो ये हमारा दोस्तों एक बॉक्स बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पर दोस्तों हमको 1 इंच पे निशान लगाना है इस प्रकार से, और यहाँ पे 3 इंच का जो हमारी फिटिंग का है, और यहाँ पर दोस्तों 3 इंच का, 3 इंच 3 इंच 1 इंच, और इस प्रकार से आपको यहाँ पर राउंड शेप दे देना है। तो ये हमारा उनके लिए एक परफेक्ट आर्म होल निकल आएगा। तो दोस्तों ये हमारा आर्म होल यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम इनका गला बनाते हैं। तो ये हमने 2.5 इंच रखा हुआ था, और इसकी लंबाई हमको रखनी है सिर्फ 2 इंच, क्योंकि इनको छोटा सा गला पहनना है। आपको दिखा सकते हैं हम इसमें, ये देखिए बहुत ही छोटा सा ये गला है, इस हिसाब से बनना है। तो बस हमको यहाँ पे ऐसे दोस्तों राउंड शेप दे देना है। ये हमारा यहाँ पे नेक तैयार हो गया है। अब हमें अपनी टक्स लगानी है। टक्स कैसे लगानी है, ये देखिए जो हमारा ये शोल्डर निकल के आ रहा है, इसको हमने ऐसे हाफ कर देना है, और ये पॉइंट हमें यहाँ पे ले लिया। अब इस पॉइंट से हमें अपनी पूरी यहाँ की दूरी नापनी है। तो हमारी निकल के आ रही है 4.25 इंच। तो 4.25 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है, और यहाँ से यहाँ दोस्तों हमने 5.5 इंच की एक लाइन सीधी खींचनी है, और जिसका स्टिचिंग पॉइंट होगा सिर्फ और सिर्फ आधा इंच।
अभी तक हम जो 1 इंच लेते वो हमने को नहीं लेना है, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा कपड़ा नहीं करना है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा बैक पार्ट कंप्लीट। इसी के साथ ही चलिए हम अपने फ्रंट पार्ट का निशान लगाते हैं, जो कि हम यहाँ से लगाएंगे क्योंकि हमें बाजू भी निकालनी है। तो जितना हमने यहाँ पे कपड़ा लिया था उसका हमको आधा इंच और लेना है। देखिए आपको नहीं प्रॉपर दिख रहा हो तो हम खिसका देते हैं। यहाँ देखिए जितना हमने यहाँ पे यानी कि 6.5 हमने यहाँ पर लिया था, उसी हिसाब से हमको यहाँ पे 7 इंच रख देना है। तो ये देखिए दोस्तों 7 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है और एक स्ट्रेट लाइन हमको यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है इस प्रकार से। और आधा इंच हमारा यहाँ पे काज बटन पट्टी के लिए जाएगा इस प्रकार से। ये देखिए आधा इंच हमारा काज बटन पट्टी के लिए चला गया। 2.5 इंच दोस्तों हमारा गले के लिए जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे 1 इंच अपने शोल्डर को डाउन कर देना है। 1 इंच का निशान ये, 2.5 इंच का निशान ये, और स्केल से हमें इसकी लाइन दोस्तों मिला देनी है। ये देखिए, और उसके बाद हमको 6.5 इंच का अपना आर्म होल का डॉट लगा देना है। लेकिन डॉट को कंप्लीट करने के पहले हमको अपनी फिटिंग का निशान लगाना है। तो यहाँ से हम अपनी फिटिंग को माप लेंगे 9.5। तो जो हमारी काज बटन पट्टी की मार्किंग है वहां से हमको 9.5 पे मार्किंग करनी है, और उसके बाद हमको अपना मार्जिन भी रखना है। तो ये हो गया हमारा, और हमने स्केल से ऐसे लाइन खींच देनी है। तो ये हमारा दोस्तों बॉक्स बन के रेडी हो गया है। अब मेजर टेप को हमको ऐसे रखना है। ध्यान दीजिए हमारा पुराना मेथड है, जैसे हम लोग पहले वर्क करते थे ठीक उसी प्रोसेस में आज हम ये काम करने जा रहे हैं। और हाफ करते हुए हमने यहाँ पे निशान लगा देना है, और एक निशान हमको यहाँ पहले से मिल ही गया है। अब यहाँ पर हमको 1.25 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पर हमने 1 इंच पे लगाया था, यहाँ पे हमने 1.25 इंच पे लगाया है। और इस प्रकार से दोस्तों आपको इसको मैच कर देना है। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल यहाँ पर बनके तैयार हो गया है। और अब हमको इसमें टक्स वगैरह देनी है और बेल्ट हमको नहीं देनी है। तो सबसे पहले अपनी लेंथ को कवर करते हैं। लेंथ हमें रखनी है इसकी 17 इंच। 17 इंच पे मार्किंग कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों इनकी बाजू बननी है 8 इंच की। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा है या नहीं है। तो देखिए प्रॉपर 8 इंच निकल रहा है। अगर हम लोग इसमें 1 इंच माइनस करके यहाँ पर पट्टी ऐड कर देंगे फोल्ड करने के लिए, तो हमें बाजू पर्याप्त निकल आएगी। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आधा इंच माइनस कर लेते हैं, और आधा इंच जो पट्टी हमको फोल्ड करनी है वो हम दोस्तों अलग से लगा करके फोल्ड करेंगे, ताकि हमें बाजू की लेंथ मिल जाएगी। तो हमने ये आधा इंच पे इस प्रकार से लाइन खींच ली है। ये हमने आपको एक छोटा सा देसी जुगाड़ बताया है। और अब अपनी फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट से हमने फिटिंग माप ली है, और उसी हिसाब से हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है, और अपने मार्जिन का भी निशान लगा दिया है। तो दोस्तों मार्जिन टू मार्जिन और फिटिंग टू फिटिंग हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। और अब हमको लगाने हैं गले के निशान। तो देखिए ये जो हमारा स्टिचिंग पॉइंट होगा, यहाँ से हमारा दोस्तों स्टिचिंग पॉइंट आएगा, देखिए इस प्रकार से। तो स्टिचिंग पॉइंट से हमको सिर्फ और सिर्फ 4.5 इंच का गला बनाना है। बहुत बड़ा गला हमारा दोस्तों नहीं बनेगा। और 2.5 इंच की चौड़ाई पे इस प्रकार से तो हमने ऐसे अपना राउंड शेप दे देना है। तो ये हमारा उनका छोटा सा नेक रेडी हो गया है। अब हमें लगानी है अपनी टक्स। वो किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ से हमने दोस्तों 4 इंच पे एक मार्किंग करी है। यहाँ से यहाँ इनका गला छोटा है इसलिए हमने इसको 4 इंच पे मार्किंग करी है। 4 इंच पे मार्किंग करने के बाद हमने इसकी लेंथ कवर करनी है 3.25 इंच की। और इसमें हमारा जो कपड़ा खर्च होगा 0.25 यानी कि 1 इंच का चौथाई हिस्सा, 1 इंच का चौथाई हिस्सा हमारा ये दोस्तों कवर होगा। और ये जो हमने 3.25 पे मार्किंग करी है, तो यहाँ पर हम कवर करेंगे 4.25 पे मार्किंग, 4.25 पे मार्किंग करेंगे। और इसकी जो हमारी लेंथ होगी वो दोस्तों होगी 6 इंच की। देखिए, और ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए इसमें हम सिर्फ आधा इंच का कपड़ा खर्च करेंगे। हमको ज़्यादा कपड़ा यहाँ पर नहीं खर्च करना है। हेल्थ के हिसाब से हमें यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा कवर नहीं करना है। यहाँ पे हमने 3 इंच पे मार्किंग करी है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ दोस्तों हमने 5 इंच पे मार्किंग करनी है, वो भी ऐसे तिरछे शेप में। ये देखिए,
और यहाँ से यहाँ दोस्तों हमको 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। और इसमें हमारा जो कपड़ा खर्च होगा 1 इंच का चौथाई हिस्सा, यहाँ पर 1 इंच का चौथाई हिस्सा, सिर्फ यहाँ पर हमको आधा इंच कपड़ा खर्च करना है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा आधा इंच कपड़ा यहाँ पे खर्च होगा तो हमें यहाँ पे फिटिंग में प्रॉब्लम देगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आधा इंच और बढ़ा देंगे। जो हमने यहाँ पे कपड़ा खर्च करना है वो हमको यहाँ पे बढ़ा देना है और अपनी फिटिंग को कुछ इस प्रकार से निशान ड्रॉ कर देने हैं। तो हमारी कटिंग कुछ दोस्तों ऐसे होगी। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं, उसके बाद हम बाजू भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों हम कर रहे हैं अपने ब्लाउज़ की कटिंग। आपको हमारा ये छोटे छोटे से स्टेप पसंद आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो में।